morning kids, how are you all? I know you are very well and safe at home. So beta, in our previous period we learnt the use of alphabet keys and number keys. हमने पिछले पीरियड में अल्फ़ाबेट कीज़ और नंबर कीज़ का पढ़ा था. आज हम कुछ और कीज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 28. So beta, this is our page number 28. Now come to this next key, that is underline SPACEBAR space bar KEY key. Come to this line. THIS this, IS is the space bar key. As you can see beta, this is your space bar key. Okay. Now what is the use of this key? Come to this line. WEV PRESS press means dabana it to give a blank 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 space between BET WEEN between WORDS words. We press it to give a blank space between words LETTERS letters NUMBERS numbers and SYMBOLS symbols. अब ये कहते हैं बेटा ये आपकी स्पेस बार की है एंड इट इज़ यूज टू गिव ब्लैंक खाली स्पेस दो वर्ड्स लेटर्स नंबर्स या सिम्बल्स के बीच में. नेक्स्ट अब देखो जैसे ये लाइन आप देख रहे हैं इसमें हर वर्ड के बीच में देखो बेटा ये ब्लैंक स्पेस है, ये दिस ब्लैंक स्पेस. ठीक है. सो ये ब्लैंक स्पेस हम कंप्यूटर में देते हैं स्पेस बार की से. IT इट इज़ द LONGEST लॉन्गेस्ट सबसे लंबी की ऑन द कीबोर्ड. अंडरलाइन इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. अब ये कहते हैं ये सबसे लंबी की होती है आपके कीबोर्ड में. ओके बेटा. सो बेटा दिस इज़ योर कीबोर्ड and this third key is the SPACEBAR space bar key. As you can see beta, this key is the longest key on the keyboard. ये आपके कीबोर्ड में सबसे लंबी की है बेटा. बाकी सब कीज देखिए all are very small. So this is the space bar key and it is used to give blank खाली space between two letters, two words, two numbers and symbols. अब देखो बेटा whenever we write in English, जब भी हम कभी बेटा इंग्लिश में लिखते हैं हम कभी ऐसे नहीं लिखते. वी ऑलवेज गिव स्पेस बिटवीन ईच एंड एवरी वर्ड. हम हर लेटर हर वर्ड के बाद स्पेस देते हैं. जैसे मैंने आई के बाद लिख दिया स्पेस एम स्पेस देन अनु. तो अब ये स्पेस हमने कैसे दिया वो हम सीखेंगे. ठीक है. सो कम टू दिस लाइन फॉर EXAMPLE एग्जाम्पल टू गिव GIVE गिव स्पेस आफ्टर अ वर्ड. अब मान लीजिए हमें एक वर्ड के बाद स्पेस देना है. प्रेस द स्पेस बार की, स्पेस बार की दबाइए. क्या होगा? द CURSOR कर्सर. आप देख सकते हैं दिस इज़ योर कर्सर. जब आप स्पेस बार की दबाते हैं बेटा तो आपका ये जो कर्सर होता है क्या होता है इसका? MOVES मूव्स बढ़ता है. FORWARD फॉरवर्ड आगे. LEAVING लीविंग अ ब्लैंक स्पेस. ये कहते हैं जब हम स्पेस बार की प्रेस करते हैं तो आपका ये कर्सर थोड़ी स्पेस एक खाली स्पेस छोड़कर आगे चला जाता है. THEN देन TYPE टाइप देन टाइप ANO THER another WORD वर्ड देन टाइप अनदर वर्ड. फिर दूसरा वर्ड टाइप करो. जैसे सपोज कीजिए आपने वर्ड टाइप किया कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के बाद हमने स्पेस बार की प्रेस की. पहले आपका कर्सर R लेटर के साथ था. जब आपने स्पेस बार की प्रेस की बेटा प्रेस की तो क्या हुआ? आपका कर्सर मूव्स अहेड. आपका कर्सर थोड़ा आगे बढ़ गया ये ब्लैंक स्पेस देकर. फिर आपने नेक्स्ट वर्ड टाइप किया. अब हम ये दोनों वर्ड आपको टाइप करके दिखाते हैं. So beta, now I am typing computer word. Okay, computer. As you can see here beta, the cursor, this small blinking line is called cursor. Now the cursor is near the letter R.
अब ये कर्सर आपका लेटर आर के बाद है। जब हम ये स्पेस बार की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये कर्सर जो है आपका ये थोड़ा स्पेस आगे चला जाएगा। देखो ऐसे प्रेस करेंगे, अब आपका कर्सर क्या है, थोड़ा स्पेस आगे चला गया। देन अब हम दूसरा प्रेस करेंगे, अब हम दूसरा वर्ड टाइप करेंगे KEYBOARD कीबोर्ड। मैं दोबारा बताती हूँ बेटा, हमने प्रेस किया एक लेटर आई, अब आई के साथ है कर्सर। जब आप ये स्पेस बार बटन दबाओगे बेटा तो आपका ये कर्सर जो है यहीं फोकस करना बेटे, यहाँ ध्यान से देखना। आपका जो कर्सर है थोड़ा स्पेस आगे बढ़ जाएगा, बढ़ गया एम। मैंने फिर कर्सर प्रेस किया, फिर मैंने लिखा नेक्स्ट वर्ड। सो स्पेस बार से हम क्या करते हैं बेटा, स्पेस बार इज़ यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस, खाली स्पेस देता है कोई भी दो वर्ड्स में, लेटर्स में, नंबर्स या सिंबल्स में। नेक्स्ट देखो बेटा आपकी है BAC के बैक, SPACE बैक स्पेस, KEY की बैक स्पेस की। अब ये क्या है, THIS दिस इज द बैक स्पेस की। ये कहते हैं ये आपकी बैक स्पेस की है। बैक स्पेस वर्ड इज रिटन ऑन इट। ओके बेटा, नाउ बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बैक स्पेस की। बेटा whenever we write in any book or notebook, we do some mistakes and we correct those mistakes by rubbing it with the help of an eraser. बेटा जब भी हम कभी बुक नोटबुक में लिखते हैं या ड्राइंग करते हैं तो गलती हो जाती है, तो हम उस गलती को कैसे करेक्ट करते हैं, हम इरेज़र से रब करके उसे ठीक करते हैं। इन द सेम वे बेटा देयर इज़ एन इरेज़र इन योर कीबोर्ड ऑल्सो। आपके कीबोर्ड में भी एक इरेज़र होता है। मतलब सपोज़ यू आर टाइपिंग इन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हो तो क्या होगा, टाइपिंग करते वक्त बेटा आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, अब वो आप ठीक करेक्ट कैसे करोगे। फॉर दैट पर्पज़ वी विल यूज़ द बैक स्पेस की। तब हम बेटा बैक स्पेस की यूज़ करेंगे। कैसे, देखो कम टू दिस लाइन, WEVPRESS प्रेस, IT इट, टू ERASE erase, the LETTERS letters and WORDS words. We press it to erase the letters and words. VTYPE type by MISTAKE mistake। ये कहते हैं ये बैक स्पेस की वो लेटर्स, वर्ड्स या नंबर्स को रब करता है, इरेज करता है जो हमने मिस्टेक गलती से टाइप कर दिए हैं। ओके, अब कैसे यूज़ करोगे, टू ERASE इरेज अ लेटर। अब आपको किसी लेटर, रॉन्ग लेटर को आपने जो टाइप किया उसे रब करना है। प्रेस द बैक स्पेस की वंस, वंस मतलब एक बार, वन टाइम। अब आपने जिस लेटर को, आपने कोई जो भी रॉन्ग लेटर टाइप किया है आपको उसे रब करना है, तो आप सिर्फ एक बार बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं, देखो सपोज़ हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड है, अब D की जगह हमने यहाँ F टाइप कर दिया गलती से, तो हमें सिर्फ बैक स्पेस बटन एक बार प्रेस करना है, उसके बाद आपका ये गलत लेटर इरेज हो जाएगा। देन यू कैन टाइप द करेक्ट लेटर। ओके बेटा, फाइन। सपोज़ कीजिए हमने यहाँ टाइप कर दिया F, अब मुझे इसे रब करना है। जस्ट सी इन दिस कीबोर्ड बेटा, दिस इज़ योर बैक स्पेस की। देखो आपका बैक स्पेस वर्ड इज़ रिटन, BACKSPAC। अब आपको ये बैक स्पेस बटन बहुत आराम से सिर्फ एक बार आपको दबाना है, तो आपका ये जो गलत लेटर है F ये इरेज हो जाएगा। बेटा ये देखो ऐसे इरेज हो गया। अब आप सही लेटर टाइप कर दो। मैं फिर से बताती हूँ आपको, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा ANU की जगह मैंने गलती से R टाइप कर दिया। अब मैं क्या करूँगी बेटा, मैं बैक स्पेस बटन प्रेस करूँगी, बैक स्पेस की। ओके, और आपका ये गलत लेटर हट गया। अब उसकी जगह आप सही लेटर टाइप कर दो। सो इन दिस वे बेटा वी यूज़ दिस बैक स्पेस की। सो बेटा आज हमने ये दो इम्पॉर्टेंट कीज़ करी, स्पेस बार की, बैक स्पेस की। बेटा दोज हु आर हैविंग कंप्यूटर्स एट होम,
डू प्रैक्टिस ऑफ दीज टू कीज़ ऑन द कंप्यूटर। जिनके पास कंप्यूटर है बेटा इन दोनों कीज़ की ज़रूर प्रैक्टिस करना। स्टार्टिंग में आपको बेटा शुरू में मुश्किल होगी, हर नए काम को करने से होते हैं, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये दोनों कीज़ यूज़ करनी आ जाएंगी। ठीक है बेटा। सो बेटा आज हमने कीबोर्ड की 2 और इम्पॉर्टेंट कीज़ के बारे में पढ़ा, स्पेस बार की और बैक स्पेस की। ये दोनों कीज़ बेटा बहुत अच्छे से ये पेज थॉरोली पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता बेटे कि कीबोर्ड में कौन सी की किस लिए यूज़ होती है, आप टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी और इम्पॉर्टेंट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।